अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल अमीरल मुअमिनीन इमामल औलिया वल अत्क़िया वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिर रुसुलि वल अंबिया वाला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन वअला अस्हाबिहि राशिदीन अलमुतअद्दिबीन कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा खुसूसन अला गालिब अला कुल्लि गालिब इमामिल मशारिक वल मगारिब यासू बिल मुमिनीन वल मुस्लिमीन अशजअल अशजईन सय्यिदना व मुर्शिदना अली इब्न अबी तालिब अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह इन्न फी ज़ालिका लायातिल लिकुल्लि सब्बारिन शुकूर इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। काबा भी झूमता है विलादत अली की है, काबा भी झूमता है विलादत अली की है। सरा से अर्श तक हुकूमत अली की है। सरा से अर्श तक हुकूमत अली की है। बेटा मोबाइल बात मेरे सामने बैठे हो तो फिर मोबाइल जेब में, ये जरा सामने आ जाए, तवज्जो इस तरफ रख ले जरा। है काबा भी झूमता है, काबा भी झूमता है विलादत अली की है। सरा से अर्श तक हुकूमत अली की है। दर्द आँख तभी चेहरे पे उनके खोली है। दर्द आँख तभी चेहरे पे उनके खोली, दीदार मुस्तफा का इबादत अली की है। दीदार मुस्तफा का इबादत
शब्बीर की रगों में जो बनकर लहू रवा है, शब्बीर की रगों में जो बनकर लहू रवा है, तत्हीर तवज्जो रे, तत्हीर फातिमा की तो गैरत अली की है, तत्हीर फातिमा की तो गैरत अली की है। मुनकिर तुम्हें हाय हाय मुनकिर यकीन ही घर तो पूछो यजीद से। मुनकरो मुनकिरो अली के नाम से जलते हो, आले मोहम्मद से लड़ते हो। मुनकिर यकीन नहीं घर तो पूछो यजीद से, जो दोज़ख में झोंक दे वो अदावत अली की है। और सुनिए, हसीन जैसा कोई हुआ है न होगा, हसीन जैसा कोई हुआ है न कोई होगा। निस्बत नबी की नस्बी कराबत अली की है। और अगियार ने मिटाने की लाख कर ली है कोशिशें, अगियार ने मिटाने की लाख कर ली है कोशिशें, पर जी रहा है सईद शफकत अली। बादज़ हम्दो सलात लायक सद ताज़ीम व तकरीम परवरदे आगोश विलायत पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत रहनुमाए अहले अक़ीदत व मोहब्बत फ़ख्र सादात रौनके खानवादाए सादाते वाला मर्तबत हज़रत गिरामीउल मर्तबत कासिमुल खैर वल खैरात हुज़ूर क़िबला पीर सैयद फ़ैरोज़ शाह साहिब कासमी अदामल्लाहु फ़यूज़कुम अस्सामी लायक सद ताज़ीम व तकरीम साहिबजादा वाला शान हज़रत गिरामीउल मर्तबत रौनके सादाते काज़मिया रौनके खानवादाए सादाते काज़मिया फ़ख्र सादात हज़रत क़िबला पीर सैयद शाह अहमद कमाल काज़मी आस्ताना आलिया तोरी शरीफ फ़ख्र सादात जनाबे हज़रत गिरामीउल मर्तबत क़िबला सैयद मुजाहिद हुसैन शाह साहिब आस्ताना आलिया मरहज़ शरीफ एबटाबाद हज़रत गिरामीउल मर्तबत फ़ख्र सादात जनाबे क़िबला पीर सैयद कासिम शाह साहिब जीलानी खारादर कराची फ़ख्र सादात जनाबे हज़रत मोहतरम क़िबला पीर सैयद हैदर शाह साहिब हज़रत गिरामीउल मर्तबत क़िबला पीर सैयद जाफ़र हुसैन शाह साहिब गीलानी हज़रत गिरामीउल मर्तबत फ़ख्र सादात अक्से हुस्ने सैयद फ़ैरोज़ जनाबे मोहतरम मकाम क़िबला सैयद उस्मान शाह साहिब फ़ैरोज़ी अदामल्लाहु ज़िल्लकुम अस्सामी फ़ख्र सादात गिरामीउल मर्तबत जनाबे क़िबला सैयद सिद्दीक़ हुसैन शाह साहिब फ़ैरोज़ी हज़रत गिरामीउल मर्तबत क़िबला साहबजादा पीर सैयद उमर शाह साहिब फ़ैरोज़ी हज़रत गिरामीउल मर्तबत जनाबे क़िबला सैयद हुसैन शाह साहिब फ़ैरोज़ी जनाबे गिरामीउल मर्तबत फ़ख्र सादात जनाबे सैयद हसनैन शाह साहिब फ़ैरोज़ी हज़रत मोहतरम क़िबला फ़ख्र सादात सैयद फ़रीद शाह साहिब गीलानी
हजरत गिरामीउल मर्तबत मुजाहिद आले सुन्नत मुफ्ती आले सुन्नत मौलाना मुफ्ती नवीद अहमद अब्बासी साहिब, हजरत गिरामीउल मर्तबत मौलाना ताहिर अब्बास साहिब, आशिके अहले बैत मुजाहिद आले सुन्नत जनाब मोहतरम हाजी मोहम्मद अनवर मेमन साहिब, हजरत गिरामीउल मर्तबत मुहिब अहले बैत मोहतरम जनाब हाजी मोहम्मद अली साहिब, दीगर जमी उलमाए किराम और रौनक महाफिल आले सुन्नत, परवुर्दाए निगाहे हुजूर किबला फ़ख्रुस सादात किबला सैयद फेरोज शाह साहिब कासमी, हजरत मोहतरम जनाबे भाई बुजुर्गवार मोहतरम मोहम्मद रियासत फेरोजी साहिब आप सरगोदा, दीगर रौनक बज़्म जमी उलमाए किराम, जमी हाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आपके चेहरों की रौनक बता रही है कि ईमान की शम्मा सीने में फरोज़ा है। आज हम सब के महबूब, बल्कि रब के महबूब, बल्कि रब के महबूब के महबूब, महबूबे खुदा महबूबे मुस्तफ़ा, हैदरे कर्रार कातिलुल कुफ़ार, खलीफे अमजद बरादरे अहमद, आफताबे मकारम महताबे बनी हाशम, देगमे गज़नफर अवरे सखावत, बहरे करामत, महरुए गुलेजार गुले रुए माहे रुखसार, सरकारे वाला इक़्तिदार कसीमुल जन्नत वन नार, कुरान का नातिक कुरान नातिक असदुल्लाहिल गालिब, तय्यिबो ज़की ताहिरो नकी, वज़ीरे मुस्तफ़ा इमामुल मशारिक वल मगारिब, हल्लालुल मुश्किलात वन नवाइब, दफ़ाउल मौदिलात वल मसाइब, शमए शबिस्ताने विलायत, अखुर रसूले वज़ौजुल बतूल, अशजउल अशजई, साक़िये शीरो शरबत, तलीकुल वजह असले नस्ले सफा, वजह वस्ले खुदा, फिदाए मुस्तफ़ा कसीमे जिना, खैबर शिकन बुद शिकन पर तबे दस्ते कुदरत, शमए बज़्म तेगे रज़्म, कोहे हज़्म काने हज़्म, अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन इमामुल औलिया, शहंशाह विलायत यासूबुल मोमिनीन वल मुस्लिमीन, अखिये मुस्तफ़ा दामादे पैगंबर वलीउल्लाह, हज़रत मुर्शिदुना व मुर्शिदुल औलिया सय्यदुना अली इब्न अबी तालिब। कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम, उनका यौमे विलादत तमाम आशिकाने अहले बैत को मुबारक हो। और याद रखें और फिर याद रखें, जुमला सख्त बोल रहा हूं लेकिन समझने के लिए जरूरी बोलना है। कभी खुसरो के कार यानी जो तीसरी जिन्स होती है उनके घर में कभी आपने बच्चों की बर्थडे की महफिलें नहीं सुनी होगी। अब इसमें कोई चीप चुपी हो, कोई रोए चीखे चिल्लाए, अरे तीसरी जिन्स की निस्बत में लज्जत औलाद नहीं है। अब तीसरी जिन्स को क्या पता कि बेटी की कदर क्या होती है, ये बेटे की कदर क्या होती है। दोस्ताने गिरामी, यूं ही याद रखिए, जिनके सीनों में बुग़्ज़ घुसा हो हैदर कर्रार का, जो मुनाफिकत की जिंदगी गुजार रहे हो, जो जाहिलियत के तर्ज पे जी रहे हो, उन्हें क्या पता
13 रजब का जश्न क्या होता है। आपको याद होगा हम छोटे छोटे होते थे तो एक तबके की तरफ से ये आवाज लगती थी, हम भी तो आशिक़े रसूल हैं। तो हमारे उलमा उनको मुंह चिढ़ा कर कहते थे, तुम्हारा इश्क नजर नहीं आता। मीलाद पे तुम्हारे फतवे, जश्न मेराज पे तुम्हारे फतवे, हाजिर नाजिर पे तुम्हारे फतवे, नबी की मुश्किल कुशाई पे तुम्हारे फतवे, नबी के इल्म गैब पे तुम्हारे फतवे, नबी के इख्तियार कुल्ली पे तुम्हारे फतवे। अरे जब भी जिक्र मुस्तफा करो तुमने टांग ही अड़ानी है, यूं ना करो तो ईद खतरे में पड़ गई, यूं ना करो फुला खतरे में पड़ गया। अरे तुम्हारा इश्क रसूल है तो नजर नहीं आता। यूं ही एक कंपनी सारा साल कहती रहती है हम भी अली वाले हैं, यार तुम अली वाले हो नजर नहीं आया। देख आस्ताना आलिया फेरोजिया कासमिया कराची के अंदर एक एक बच्चे के चेहरे को तक रौनक आफरीन चेहरे बता रहे हैं। मुंह के उस जाहिर में भी अली है, दिल के अंदर भी अली है। हैदर 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 हैदर। आज मेरे मौलाए कायनात, मेरे महबूब मेरे दिल की धड़कनों से भी करीब, मेरी जान से भी ज्यादा अहम, मेरी सांसें, नारे तकबीर, मेरी जिंदगी का मकसद, मेरा मुद्दाए हयात, मेरे मौलाए कायनात, मेरे मौला अली की आज विलादत का दिन है। हमारा बाल बाल खुशी से रक्स करना है। चश्मे तसव्वुरात में जरा जाओ उधर कि जब मेरे नबी की चच्ची, जिसे मेरे आका दूसरी मां कहकर बुलाते थे, हजरत सैयदा फातिमा बिनते असद काबतुल्लाह के अंदर हैं और वहीं पर हजरत मौलाए कायनात की जलवागरी हुई। भाई जरा गौर कीजिए, ये काबा है काबा। मेरी दिल की धड़कनों के अंदर से भी एक आवाज आती है कि उधर अली का ज़ुहूर हुआ, उधर काबे ने रक्स किया होगा। भाई तवज्जो है कि नहीं है? काबा भी खुशी से जुमा होगा और ये जो आज हम कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, ये मेरे मालिक का हुक्म है। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, इन्हें अल्लाह के दिन याद करवाओ, इन्हें अल्लाह के दिन याद करवाओ। बड़ा जर्नल सा क्वेश्चन है, क्या कोई ऐसा दिन भी है जो अल्लाह का ना हो? हर दिन अल्लाह का है, कहा नहीं। जैसे जमीन का जर्रा जर्रा अल्लाह का है, ये सब कुछ अल्लाह का है, हम भी अल्लाह के हैं, पर अल्लाह का घर सिर्फ मस्जिद ही कहलाती है। तो ये जो बैतुल्लाह की इजाफत है, ये इजाफत तशरीफी है। वैसे हर दिन अल्लाह का दिन होता है, पर कोई खास दिन ऐसे होते हैं जिनमें कुछ खास होता है। वो मैं आगे अर्ज करता हूं क्या खास होता है। तो उस खास होने की वजह से उन दिनों की इजाफत अल्लाह की तरफ होती है। इसको इजाफत तशरीफी कहते हैं, ताकि पता लग जाए दिन सारे खुदा के हैं, पर कुछ दिन ऐसे हैं जिन्हें खुदा खुद कह रहा है ये मेरे दिन है। इमाम मकातिल आप फरमाते हैं कि अय्यामुल्लाह से मुराद वो बड़े बड़े वाकयात हैं जो वकूअ पजीर हुए हों, अल्लाह उन्हें अपने दिन कहता है। और बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अय्यामुल्लाह से मुराद वो नेमतें हैं कि जो नेमतें रब ने अपने बंदों पे की हैं। तो जिस दिन वो नेमत हो, रब उस दिन को अपना दिन कहकर बंदों को याद दिलाता है कि इस दिन को खाली न जाने देना, इस दिन को खाली न जाने देना। हजरात तवज्जो इधर रखिएगा, इस दिन को
खाली ना जाने देना। यानी मुफस्सिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जिस दिन रब की नेमत मिले वो दिन उन मुनअमीन के लिए, उन नेमत दिए हुओं के लिए वो दिन अल्लाह का दिन कहलाकर खास होता है। तो जिस दिन कोई नेमत मिले वो दिन खास होता है। तो जिस दिन रहमतुल लिल आलमीन मिले, जुमला बोलूंगा मैं, सिर्फ आपका जरा ज़ौक़ चेक करता हूं। जिस दिन ईमान की जान मिले वो दिन कितना बड़ा दिन होगा, और जिस दिन उस जान की भी जान मिले, जी हां, आज वही दिन है जो दिन ईमान की जान का दिन है। मैं बातें आगे करूंगा, शायद मेरा कोई जुमला यहीं पे सुन के उसको दर्द उठा हो और वो कहीं चला जाए तो कहे कैसी बात कह गया। ये मैं नहीं कहता, मेरा नबी खुद कहता है। और नबी की मर्जी, तवज्जो है, नबी की मर्जी किसी को आंख कहे, नबी की मर्जी किसी को कान कहे। आप पूछोगे कि आंख किसको कहा, तो मेरे नबी ने कहा अबू बकर मेरी आंख है, मेरे नबी ने कहा उमर मेरे कान की तरह है। तवज्जो रखना भाई, तवज्जो रखना। आप ये सुन के खुश हुए कि खफा? खुश हुए ना? तो फिर मेरे नबी ने एक और बात भी कही। मेरे नबी ने फरमाया अली मेरे सर की तरह है। भाई अबू बकर आंख की तरह, उमर कान की तरह, अली सर की तरह। अब सवाल तो हो सकता है कि निस्बत या यहां पर तशबीह किसी और अंदाज से भी दी जा सकती थी। तो मेरा नबी सबसे बड़ी बलागत वाला, सबसे ज्यादा इल्म वाला है। मेरे नबी ने अली को सर की मंजिलत करार देकर बता दिया आंख भी सर में होती है, कान भी। अगर सर ना हो आंख देख नहीं सकती, अगर सर कट जाए कान सुन नहीं सकते। मुल्ला समझ, अगर अली ना हो ना नफा अबू बकर देता है ना उमर देता है। इसलिए कि वो उमर तो सारी जिंदगी ये दुआ करके गए, या अल्लाह उस धरती पे जिंदा ना रखियो जिस धरती पे हसन का बाबा अली ना हो। इसीलिए तो फिर हमारी जुबानों पर हमेशा से ये जारी है कि मंजर फज़ाए दहर में सारा अली का है, सारा अली का है। जिस समय देखता हूँ नजारा, बोलना है सबने, जिस समय देखता हूँ नजारा अली का है नजारा। मैं बात नबी की जान वाली करने लगा था, बीच में ये सर वाली बात आ गई, आंखों वाली बात आ गई। तो मैं जुमला कह रहा था, मेरा नबी अगर किसी को आंख कहे हम उस पे भी सदके, मेरा नबी किसी को कान कहे हम उस पे भी सदके। पर जरा सुन मेरे नबी ने अली के बारे में क्या फरमाया। मेरे नबी पाक साहिब लोहलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कासिद खबर लेके आया, या रसूल अल्लाह
कबीला बनु वलिया ने बगावत कर ली है। मेरे नबी ने फरमाया, ओ कासिद, जा उन कबीले वालों को मेरा पैगाम दे दे, बगावत छोड़ दो, वगरना मैं उस बंदे को भेजूंगा जो उनके बच्चों को यतीम करेगा, उनकी बीवियों को बेवा करेगा, उन्हें कैदी बना कर ले आएगा, और वो कोई और नहीं होगा, हुआ का नफसी, वो मेरी जान होगा। कौन होगा? वो जिसे मैं भेजूंगा वो मेरी जान होगा। अब बज़्म असहाब में ये जुमला पहली दफा बोला गया था, वो मेरी जान होगा। अब बज़्म में कौन कौन है? उधर अबू बकर हैं, उधर उमर हैं, उधर अबू ज़र हैं, उधर अब्दुल्ला बिन मसूद हैं, और एक कोने में मेरे मौला अली, अबू तालिब के दिल के टुकड़े, मेरे मोहम्मद अरबी के दिल के चैन, जन्नत के वाली अबुल हसनैन हजरत अलीउल मुर्तजा मेरे नबी की एक तरफ बैठ कर मेरे नबी के नालेन की मुरम्मत कर रहे हैं। अब ये तजस्सुस शुरू हो गया, ये नबी की जान कौन है, नबी ने जान किसे करार दिया है। इमाम निसाई ये रिवायत जिक्र कर रहे हैं। इमामे इसको जनाबे साहिबे मजमउज़ ज़वाइद इमाम हैतमी ने जिक्र किया, कंज़ुल उम्माल में मौजूद, दीगर की 20 किताबों हदीस की किताबों में मौजूद। मेरे नबी के प्यारे सहाबी हजरत अबू ज़र ने देखा कि लोग बेकरार हैं, ये जरा पता करना चाहते हैं कि ये हुजूर ने जान किसे कहा है। हजरत अबू ज़र बोले, फरमाया और किसी को नहीं कहा, उसको कहा है कि जो हुजूर के नालेन मुरम्मत कर रहा है। मेरे नबी ये मुकर्रम रऊफुर रहीम का कलमा पढ़ने वालों, मैंने बड़ी रातें इस जुमले पे गौर किया, मैंने बड़े दिन इस फिक्र में गुजारे, मैंने बड़ी दफा कलम उठाया कि कुछ लिखूं। खुदा की कसम मेरा कलम कागज के अंदर उसकी नोक टूटती रही, मेरी फिक्र मुझे झंझोड़ती रही कि मैं कुछ कहूं, मैं कुछ बोलूं, मैं कुछ लिखूं, पर लफ्ज न थे मेरे पास, कोई ऐसा ज़ख़ीरा अल्फाज न था कि मैं बता सकता, मैं लिख सकता कि अली की जान कितनी बड़ी होती है। मेरे ख्याल में किसी को समझ आई कि नहीं आई? समझाऊं तो मेरे नबी का एक बाल, मेरे नबी का एक बाल, मेरे नबी का एक नाखून एक पलड़े तराजू पे हो, 7 ज़मीनें 7 आसमान दूसरे तराजू पे रख के अपने सीने पे हाथ रख, जरा बोल और सच सच बोल, मेरे हुजूर के नालेन बल्कि मेरे नबी के नाखूने पाक का मुकाबला कोई कर सकता है? यार आहिस्ता नहीं बोलो ना यार, सर नहीं, जुबान से बोलो भाई। कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। सुनियो, किसी और को मेरे नबी के नाखून की कदर हो ना हो, ओए तुम्हें तो कदर है, नाखून तो छोड़, नबी के कदमों से लगने वाले नालेन तो छोड़, नाले पाक तो छोड़, नाल का नक्श, वो नक्श इतना कीमती है, हमारे सरों पे सजा होता है। अब खुद बताओ मेरे नबी का नाखून कितना कीमती, कितना बड़ा होगा। और नाखून को नहीं समझ सकते, मोहम्मद की जान को क्या समझोगे? हैरत की बात है, अली को चौक चौराहे में खड़े होकर उंगलियों पे नाप तोल करके तराजू रख के तोल के कहते हैं अली इतना है, अली इतना है, अली इतना है, अली इतना है। मुझे याद आती है उस मजसूब कलंदर की बात कि जिसके सामने एक मुल्ला ने पूछा था अली कौन है, अली क्या है, अली कितना है। आपने फरमाया वो नहर में जा, लोटा पकड़, नहर से पानी भर के इधर ला कर उस नहर को खाली कर, चंद लोटे लेकर आए, वहां फेंका, इधर कमर पे हाथ रख के थक के
मुल्ला खड़ा हो गया, कहने लगा मजजूब कलंदर बात कैसी की तूने, कहां इतनी बड़ी नहर, कहां इतना सा लोटा, इतनी बड़ी नहर को इतने से लोटे में कैसे डालूं, ये इतनी बड़ी नहर इतने से लोटे में कैसे आ सकती है। उन्होंने कहा तेरे सवाल का जवाब आ गया, जब इतनी बड़ी नहर इतने से लोटे में नहीं आ सकती तो इतना बड़ा अली तेरी छोटी सी अकले नारसा में कहां आ सकता है। हैदर 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 हैदर। बेअदब गुस्ताख फिरकों को बता दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। इसीलिए तो फिर हम सदा लगाते हैं कि मुर्तजा शेर हक अशजल अशजई साकिये शीरो शरबत पेला है, साकिये शीरो शरबत पेला। और ये लिखने वाला इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाते बरेलवी हैं। वो अहमद रजा बरेलवी कि जिनका नाम लेकर आज कुछ बदबख्त नास भी अहले बैत पे हाथ साफ करने की कोशिशों में हैं। अरे ओए बंदे के बच्चों, तुम्हें क्या पता अहमद रजा ने किस लेवल पे जाकर मेरे मौला अली की शाने बयान की है। उनका गलत नाम लेकर गलत फहमियां न फैलाओ। जरा सुनो वो क्या कहते हैं। कहते हैं कि असले नस्ले सफा, असले नस्ले सफा वजह है वसले खुदा, असले नस्ले सफा वजह वसीले खुदा, बाब फज़ले विलायत पहला। और शेरे शमशीर सर शाह खैबर शिकन, शेरे शमशीर सर शाह खैबर शिकन। इधर परतवे दस्ते कुदरत। आज कहते हैं कि अगर रिस्क की इजाफत सैयदा ज़हरा की तरफ कर दो तो ये शिर्क है। अरे मैं पूछता हूं लगा फतवा आला हजरत पर, वो कहते हैं परतवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। कुछ बोलो मुल्ला जी बोलो। परतवे दस्ते भाई साहब निका जा काम नहीं है। परतवे दस्ते कुदरत, हाथ अली दा होवे ए समझो खुदा दा हाथ है ना। वो मेरे ते मुल्ला फतवा ना अहमद रजा बरेलवी दिला, वो कहते परतवे दस्ते सुनो, ये है असल फिक्रे रजा। आपसे कोई पूछे अपने जुमले ना बोलो, उन बुजुर्गों के जुमले बोलो कि जो इनके गले में अटक के रह जाएंगे। न ये खबीस जी सकते हैं न मर सकते। पूछो, अगर ये पूछे अली कौन है तो कह देना परतवे दस्ते। अली कौन है? नहीं यार नहीं, ये मजा नहीं है जेना सिर्फ मुंह ते नहीं कीता। खबरदार मेरी महफिल में कोई मुंह में पान डाल के आए, नसवार भी मक्का वसड़िया। हाँ, अगर छोटी सी हो जो बोलने में तंग ना करे तो कोई मसला नहीं,
लेकिन पान नहीं, क्योंकि बोलने में दुश्वारी ना हो। जरा बोलो, अली कौन है? पर आपको तो नजर नहीं आता होगा, लेकिन अगर निगाहें कोई रखे तो इधर भी धुआं ब्लास्ट। एक और दे दूं? चलो सुनो फिर। माहिए रिफ्जो तफसीलो नस्बा खुरूज, माहिए रिफ्जो तफजीलो नस्बा खुरूज, हामिए दीनो सुन्नत पेला मुस्तफा। मुर्तजा शेरे हक अशजाउल। हनीफ कुरैशी कह दे कि सब तो दलेर अली, तो कहते हैं ये फलां साहबी किधर गए? अहमद रजा से पूछा है कि इसमें तफजील इस्तेमाल की है। अशजाउल अशजही, इसका मतलब है सारी कायनात के दलेरों में से बड़ा दलेर कौन? बोलो कौन? अगला जुमला, साकिए शीरो शरबत। तेरा क्या ख्याल है, ये मीलाद के जलसे में शीर और शरबत पिलाना मुराद है? भाई बात को नहीं समझे आप। ये क्या कह रहे हैं? साकिए शीरो शरबत। अब कोई बंदा खड़ा हो, मैंने भी मीलाद के जलसे में दूध लोगों को पिलाया था, मैंने भी शरबत पिलाया था, फिर मैं भी साकिए शीरो शरबत हूं। चुप, ये वाला शरबत मुराद नहीं है, ये जामे कौसर पिलाने वाला। और मेरे नबी ने फरमाया, मैं जामे कौसर भर भर के दूंगा, अली ले ले के पिलाएगा। जिस दिन से सुना है हुजूर देंगे, अली ले ले के पिलाएंगे, तड़प रहे हैं कब कौसर का जाम। तवज्जो है सबकी? सवाल खड़ा हो गया, दो हाथ हैं अली के, इतनों को पिलाएगा कैसे? मैंने कहा आज जैसे इतनों की मदद कर सकता है, अच्छा इसको अक्स कर लो, जैसे वहां पिलाएगा वैसे आज मदद कर सकता है। नहीं समझे आप लोग? तो हजरत अली कौन है? साकिए कौसर। ये शान रसूल पे हमला नहीं हो गया? हमने तो सुना है कि साकिए कौसर हुजूर हैं। और बंदा बन आला हजरत लिखते हैं गौस पाक भी साकिए कौसर है। हाय 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 हाय। अब कहेंगे भाई 3 साकिए कौसर कैसे? तो अब मैं बताता हूं, जुमला दूंगा और मैं भी वो भी आला हजरत की मुजीर मुअज्जम से दूंगा। आला हजरत मुजीर मुअज्जम के अंदर लिखते हैं कि हुजूर कासिम मुतलक है, कायनात में रब ने कुछ भी बांटना हो वो हुजूर तक पहुंचाता है। तवज्जो है? वो किसके पास आता है? हुजूर के पास। इधर हुजूर देखते हैं कि ताल्लुक आसमान वालों के साथ है ये जमीन वालों के साथ। अगर आसमान वालों के साथ हो तो वो सारी लिस्ट उठाकर जिब्रील के वाले हो जाते हैं, और अगर जमीन वालों के मामलात में हो, वो कुछ करम हो, कुछ खजाना हो, कुछ रहमत हो, तो रसूलुल्लाह उसको हजरत अली के हवाले कर देते। जुमला पूरा आने लगा है। वजह फरमाते हैं, वजह यह है जिब्रील हुजूर का आसमान वालों के लिए वजीर है और अली जमीन वालों के लिए वजीर है। ये मुल्ला बड़ा मुनाफिक है। उधर बोलो कि अली जमीन में हुजूर का वजीर है, फौरन मुकाबले में ले आएगा। अबू बकर किधर गए? उमर किधर गए?
तेरा क्या ख्याल है, आज के चबल चबल बादशाहों के 10-10 वजीर होते हैं, हुजूर का एक ही वजीर होगा? हमारे सीने तंग नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर मेरा वजीर है, लब्बैक। उमर मेरा वजीर है, लब्बैक। लेकिन यहां अहमद रजा लिख रहा है। अहमद रजा को पता नहीं था कि ये अबू बकर भी कहीं हैं, उमर भी कहीं हैं। उन्होंने तो डायरेक्ट नाम किसका लिखा कि अगर मामला आसमान वालों का हो तो ये सारे का सारा फैज जिब्रील के हवाले होता है, जमीन वालों का हो तो हैदर कर्रार के हवाले होता है। अब अगला जुमला सुन, फरमाते हैं हैदर कर्रार सारा कुछ उठाकर दे देते हैं अब्दुल कादिर जीलानी को। तो फिर सुन, मेरा नबी मालिक कौसर, तवज्जो, मेरा नबी मालिक कौसर, रब ने मालिक बनाया। मेरा नबी मालिक कौसर, मौला अली कासिम कौसर, तो फिर गौस पाक कासिम कौसर कैसे? मेरा विजदान कहता है कि जो जो कादरियों के नसीब में कौसर होगी, गौस पाक खुद कहेंगे दादा जान मेरे मुरीदों का हिस्सा मेरे हवाले करे, मैं खुद ही बांटू। यार मेरे गौस पाक का नारा भी लगाओ यार। हाय हाय, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। नाराए गौसिया, नाराए गौसिया, नाराए गौसिया, नाराए गौसिया। हाय हाय हाय। आपकी कराची में तो छोटी छोटी बात पे या गौस। मैंने कई मौलवियों को देखा रोटी खाते हैं या गौस, उनके सामने मौला अली का जिक्र आ जाए आंखें सुर्ख कर लेते। वो एक दिन मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा मौलवी साहब गौस पाक के नाम पे तमाले डालते हो, अली का नाम है, तेरी आंखें गुस्से से सुर्ख होती हैं, शर्म नहीं आई? जानता नहीं है कि ये अब्दुल कादिर भी पोता या गौसे मुअज्जम नूरे हुदा मुख्तारे नबी मुख्तारे खुदा है राज जलालत अर्जो समा, है राज जलालत अर्जो समा, या गौसे मुअज्जम नूरे खुदा। इधर तवज्जो रहे। मोई के गदाए नामे तो शुद्ध दरियूजा करे एक रामे तो शुद्ध, और शुद्ध ख्वाजा अजा के गुलामे तो शुद्ध दारद तलबे तसीनी मोरदा। मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, मैं बात कर रहा था वो साकी है शीरो शरबत, वो कासिम है जन्नत और दोज़ख। और ये भी मैं नहीं कहता, मेरा नबी फरमाते हैं आला हजरत फाज़िल बरेलवी ये रिवायत मतलउल कमरैन में नकल करते हैं। मेरे नबी पाक ने फरमाया ओए लोगो, कोई बंदा उस वक्त तक जन्नत में दाखिल ही नहीं हो सकता जब तक उसे टिकट इजाजतनामा अली ना दे दे। जिस समत देखता हूँ नजारा अली का गए, जिस समत। यार ये आगे ये थके 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 नहीं यार। मंजर फजाए दहर में सारा अली का गए। और बदर में जाओ, ओहद में जाओ, खंदक में जाओ, खैबर में जाओ, जिस सम जी 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 जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है। मक्के में जाओ, मदीने में जाओ, ओ बिस्तर पे देखो अली अली, नबी की गोद में अली अली, सफर में अली, हजर में प्यार से यार, सफर में अली, हजर में, खैबर में अली, खंदक में
ओहे हज्जतुल विदा में अली गदीरे खुम पर अली जिस समझे नजारा अली का है। अब यहां से आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कब्र में अली और दलीला देवांगा कब्र में, ओ बोलो कब्र में अली का फैज काम आने वाला है। कब्र में अली मीजान के करीब अली हैं, कौसर के करीब अली हैं, कौसर के करीब अली हैं, नाम अमाल मिलने के करीब अली हैं। फिर मैं क्यों ना कहूं जिस संत जरा सारे बोलोगे तो फिर मजा आने अलग है। जैसे संत देखता आए जिसे समत देखता हूँ गिरामी मर्तबत हाजरीनो समईन। और 13 रजब को मेरे मौला अली की विलादत बासादत हो गई। चूंकि मुल्ला का मिशन ये गए किसी न किसी तरह जिक्र अली को रोकना है। लीजिए सवाल खड़ा हो गया, नहीं जी नहीं, 13 रजब को अली पैदा नहीं हुए, ये डेट तो शियों ने कही है, ये डेट तो शियों ने लिखी है। सुन्नी 13 रजब को जश्न विलादत अली नहीं मनाते, और ये तो शियों के नजदीक है, हम सुन्नियों के नजदीक नहीं। मैंने कहा सुन जरा हवाले चंद एक दे देता हूं ताकि समझ आ जाए कि ये जो 13 रजब है ये शियों नहीं सुन्नियों की किताबों में भी है। अल्लामा शबलंजी नूरुल अबसार में लिखते हैं, अल्लामा शबलंजी नूरुल अबसार में लिखते हैं, हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी इजालतुल खिफा में लिखते हैं, और अशरफ अली थानवी रियाजुल जनान में लिखते हैं। इसके अलावा इब्ने सबाग मालकी अल फसूल अल मुहिम्मा में लिखते हैं, हाफिज गंजी शाफी अल किफायतुत तालिब में लिखते हैं, और दीगर 20 अहले सुन्नत की किताबों में मौजूद है। अली 13 रजब को काबे के अंदर पैदा हुए गए। बोला नहीं जी नहीं, ये तो शियों ने कहा। मैंने कहा मैं बहस नहीं करता, मैं झगड़ा नहीं करता, चल तू एक सुन्नी किताब लेके आओ जिसमें लिखा हो अली 13 रजब को पैदा नहीं हुआ। और अगर अली 13 रजब को पैदा नहीं हुआ तो फिर वो डेट भी बता जो सुन्नियों ने लिखी हो कि फलानी डेट को पैदा हुआ। बाने हैं जिक्र अली रोकने के, और हम लोग तो इस झगड़े में पड़ते ही नहीं है। हम तो हुजूर की विलादत के मामले में झगड़ा नहीं करते। कोई कहते हैं 2 रबीउल अव्वल, कोई कहते हैं 9 रबीउल अव्वल, कोई कहते हैं 18 रबीउल अव्वल, कोई कहते हैं 17 रबीउल अव्वल, कोई कहते हैं 9-8 रबीउल अव्वल, कोई कहते हैं 12 रबीउल अव्वल। हम झगड़ा नहीं करते क्योंकि उम्मत की जमहूर कहते हैं 12, लिहाजा हम जश्न मनाते हैं 12 को, पर झगड़ा नहीं करते। हम कहते हैं 2 वाले 2 को लग जाओ, 9 वाले 9 को लग जाओ, 18 वाले 18। और पर नबी नबी करो तो सही, पाने को ना बनाओ ना। और चलो तुम 13 को छोड़ो, 29 को शुरू कर दो, यकम को शुरू कर दो, 2 को शुरू कर दो, और कभी करो, पर जश्न अली। मैं बात नहीं समझ आई। जिन जिन हजरात तक मेरा ये पैगाम पहुंचे, बात समझ आए तो फिर ज़ौक़ का इज़हार करना है। मैं आज एक चीज आपके सामने बयान करने लगा हूं। बात हो रही है अली बेमिसाल है। आज का मेरा समझे मौजू ये अली, बोलो यार अली अली। और जब हम सुन्नी किसी बुजुर्ग की शान बयान करते हैं, हम दूसरे को गिराने के चक्कर में नहीं होते। ये किसी और कंपनी का मंशा है। हम अगर शान सिद्दीक बयान करते हैं तो किसी की मुखालफत में नहीं, यूं ही हम शान अली बयान करते हैं तो किसी की मुखालफत में नहीं। हम तो अपने अली का जिक्र करते हैं और अपने घर से नहीं करते, नबी से सुन के, यानी नबी की बात बयान करते हैं। तो मेरा पहला दावा क्या है? अली। यार मेहरबानी करें, अली तीरन सज्जे खब्बे नहीं, तुसी सुस्त हो गए हो, नहीं बच्चे पीछे करो। अली ऊंचा बोलना है सबने। अली बेमिसाल है, जमीन पे भी आवाजें लग रही हैं अली बेमिसाल है, आसमानों पे भी आवाजें लगी हैं अली।
इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैहि व मिनन नास मन यशरी नफ्स इब्तिगा मर्दातिल्लाह के तहत लिखते हैं कि जब रसूलुल्लाह हिजरत के लिए तैयारी करने लगे तो अल्लाह के नबी ने दो को चुना, एक अबू बकर सिद्दीक और एक हजरत अली। अबू बकर सिद्दीक को फरमाया तू मेरे साथ जाएगा, मौला अली से फरमाया तू मेरे बिस्तर पे सो जा। तू मेरे बिस्तर पे सो जा। मौला कायनात बिस्तर पे सो गए, नंगी तलवारें बाहर, नंगी तलवारें नजर आ रहे कि वो बिस्तर पे सोया है, वो समझ रहे हैं नबी है, वो काफिर समझ रहे हैं नबी है, तकदीर कह रही है अली है, हकीकत यह है कि वो अली है। हुजूर तो कब के तशरीफ ले जा चुके हैं, पर तवज्जो है यार, खुदा कसम जुमला बोलूंगा, अगर आपने ज़ौक़ नहीं दिया तो फिर कंजूसी करूंगा जुमले देने में। मेरे नबी पाक जाते हुए मिट्टी डाल के उनके सरों पे चले गए। तवज्जो है। इतने में एक बंदा है, उसने कहा भाई किसको देख रहे हो? उन्होंने कहा मोहम्मद को देख रहे हैं। किधर? वो तो कब के तुम्हारे सरों पे मिट्टी डाल के चले गए। वो चादर ओढ़ के कौन सोया है? यार प्लीज इन्वॉल्वमेंट चाहिए मुझे आपको। वो चादर ओढ़ के कौन सोया है? उसने कहा वो मोहम्मद चले गए, हमने तो नहीं देखा। खुदा की कसम अगर ये जुमला आपने मिस किया ना मैं नाराज हो जाऊंगा। हमने तो नहीं देखा। वो कहते वो चले गए, हमें तो मोहम्मद नजर नहीं आए, नबी हमें तो नजर नहीं आए। तो वो साथ कहने वाला कहने लगा काफरों को तो नजर भी नहीं आते। लीजिए कराची वालों, हमने बहुत कुछ कहना था, इस जुमले में कह गए। भाई मैं कुछ भी नहीं कहता, मैं तो सिर्फ ये कहता हूं, मैं क्या कहूं, काफरों को मोहम्मद। नहीं नहीं वही लेटे हुए हैं। आसमानों पे मालिक अर्ज़ो समा ने 4 मुकर्रब फरिश्तों को बुलाया। कमाल। जिब्रील अपनी उम्र मिकाईल को दे दो, मिकाईल तू इसराफील को ट्रांसफर कर, इसराफील तू इजराइल को दे दे। फरिश्ते हैं, सरदार फरिश्ते, चारों ने यूं किया मालिक हमारी ड्यूटियां भी बाकी हैं, तू खुद लेना चाहे ले ले, हमारा दिल नहीं करता। इमाम राजी लिखते हैं मालिक अर्ज़ो समा ने फरमाया तुम ही हो ना वो जो कहा करते थे, कथा तुमने कि किसको पैदा करने लगे हो? हैं जी मैं युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, ये इंसान तो खून बहाएगा, ये तो कत्लो गारत करेगा। अपनी उम्र एक दूसरे को देने को तैयार नहीं। जरा मक्के में देखो, अली अपनी पूरी जिंदगी मेरे नबी के नाम लगा के लेटा है। जिब्रीलो इंदरा से ही जब नीचे देखा इन चारों ने तो बिस्तर मुस्तफा पे अली अपनी जान हुजूर पे कुर्बान करके, पता है नंगी तलवारें सामने हैं, किसी वक्त भी ये तलवारें मेरी बोटी बोटी कर सकती हैं, मेरे जिस्म के गोश्त का कीमा कर सकती हैं, पर क्या फिदाए मोहम्मद अरबी है, क्या इश्क है, क्या फरजानगी है, क्या दीवानगी है। अली मस्त सोया हुआ है। अब सुन ऐसे इश्क का बदला क्या होता है। फकाम जिब्रीलो इंद रासिही व मिकाईलो इंद रिजलैहि, जिब्रील भी नीचे आ गया, मिकाईल भी नीचे आ गया। जिब्रील भी नीचे, मिकाईल भी नीचे, ऊपर से नीचे। अब खुद ही बता दो, इजाजत लेके आए थे ये वैसे ही आ गए थे। अब जुमला सुन, मेरा दावा क्या था, अली बेमिसलो
बेमिसाल है। तो दोनों पांव के करीब, एक पांव की तरफ खड़ा हुआ, एक सरहाने की तरफ खड़ा हुआ। और कहा भाई जिब्रील युनादी, जिब्रील ने नारा लगाया, बखन बखन मम मिस्लु का यबना अबी तालिब, ओ अबू तालिब के बेटे मुबारक हो, मुबारक हो, और तेरे जैसा कौन है। मम मिस्लु का याली, मम मिस्लु का याली। लेकिन तवज्जो करना, हदीस के अल्फाज हैं, या अली नहीं यब्ना अबी तालिब है। मेरा जुमला याद रखो, अगर किसी गंदी जगह किसी के अब्बे का नाम लिया जाए तो बाप की जलालत करना मकसूद होती है। मेरा जुमला सुनो जरा, अगर कोई बंदा किसी चोरी केस में पकड़ा जाए और उसको कहा जाए ओ फलाने के बेटे तू क्या कर रहा है, तो मकसद उसका तारफ करवाना नहीं, मकसद उसके बाप को जलील करना है। और अगर किसी इज्जत के मुकाम पर किसी के बाप को याद किया जाए तो मकसद उसके अब्बे की शान बयान करना है। तुम अबू तालिब से क्या लड़के करोगे? वो अबू तालिब वो है कि जब आसमान पे रब अली पे फख्र कर रहा है, अजमत बयान कर रहा है, जिब्रील जमीनों पे आके ए अली नहीं कहता, कहते अबू तालिब के बेटे तेरे जैसा कौन जैसा। मैं कहता हूं आज की रात का रब्बे काबा की कसम है, ये जुमला पहली दफा मैंने अदा किया। मैंने यहां आस्थाने पे कसम खा के कहता हूं, मेरे सुनने वाले यकीनन मुझे लाइव सुन रहे होंगे, सबको पता है आज तक ये मेरे ज़हन में नहीं आया। ये भी बैठे बैठे बुजुर्गों का तसर्रुफ है, ये कासिमुल खैरात बाबा जी का फैजान है, ये मेरे मुर्शिदाने गिरामी सादात का फैजान है। ये मेरे जहन में अभी अभी आया कि किसी के बाप का नाम पुत्र गंदा काम करे, नाम लिया जाए उसके अब्बे का, उसको जलील करना मकसूद होता है। बेटा अगर कोई मेडल ले और कहा जाए ये राजा जी का बेटा है, तो अब मतलब क्या है कि लोगों को बेटे का भी पता हो पर अब्बे का भी पता हो। आज मौका क्या है कि अली फिदाए मोहम्मद है, अली मुहाफिज़े मुस्तफा है। तो जिब्रील ने बता दिया ये अकेला ही मुहाफिज नहीं, इसका बाप भी मोहम्मद का मुहाफिज है। मुझसे कई पूछते हैं तुझे अली क्या देता है बेटा, मुझे अली ये देता है। भाई बात समझ आई कि नहीं है? मैं बड़ी बात नहीं करता, मेरी 50 तकरीरें सुनो, कुछ जर्नल चीजें आपको वही मिलेंगी, लेकिन इंशाअल्लाह हर दफा कुछ ना कुछ नया मिलेगा। उसकी वजह यह है कि हम हर दफा नए रंग से अली अली करते हैं, नए जज्बे से अली अली करते हैं। आज अगर नवीद अब्बासी नारा लगा दे अली वर्गा जमाने थे कोई पीर विखा सानू, तो जनाब कहते ये राफसी हो गया, ये तफजीली हो गया। पुत्र जिब्रील पे भी लगा फतवा, वो कहते मम मिस्लु का, ओ अबू तालिब के पुत्र तेरे जैसा कौन है? अबू तालिब के बेटे तेरे जैसा। वैसे आपको यकीन करें, पिंडी के मुकाबले में मुझे कराची में अली अली करते हुए डबल मजा आता है। बिकल मलाइका, अबू तालिब के बेटे, और तुझे मुबारक तेरे जैसा, तेरे जैसा कोई नहीं। ओए हो कैसे? अच्छा ये चलो जी, ऊपर वाले वजीर है ना दो, यार वजीरों ने याद रखो, ये ऊपर वाले वजीर है ना दो, आसमानों वाले जिब्रील और मिकाईल, जमीन वाले वजीरों से ना पूछ लें अली कौन है। तो सुनो सुनो, अगर दोनों रियासतों के वजीरों की बोली मिल जाए तो फिर वो बगैरत नहीं जड़ा ना दो दियां बोलियां तो हट के बोली बोले। अच्छा भाई तवज्जो, कौन आया था आसमानों से नीचे? जिब्रील।
और हुजूर ने क्या फरमाया, आसमान पर मेरे दो वजीर जिब्रील और बोलो जिब्रील और मिकाईल हैं, और जमीन पर मेरे दो वजीर अबू बकर और उमर। हाँ भाई हुजूर की हदीस है। ओ भाई वो तो जहां मौला अली की वजारत का ऐलान किया वो भी मेरे नबी ने किया। आओ वो मैं अपनी तरफ से नहीं कहता कि अली नबी का वजीर है, वैसे आला हजरत ने कोई 15 जगह लिखा है वजीर मुस्तफा। और वो भी एक हदीस है, मेरे नबी पाक साहिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अली आज मैं भी वही मांग रहा हूं जो मेरे हजरत मूसा अलैहि सलाम ने मांगा था। उन्होंने जो दुआ मांगी थी मैं भी वही मांगता हूं, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल वज़ीरम मिन अहली हारून अखिशदुद बिही अज़री। हजरत मूसा ने दुआ मांगी थी, रब्बि इश्रह ली सदरी, मेरे लिए मेरा सीना खोल, व यस्सिर ली अमरी, या अल्लाह मेरे लिए मेरे मामला आसान फरमा, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, मेरी जबान की गिरा खोल, यफ़क़हू क़ौली, इनको मेरा पैगाम पहुंचा दे, वजअल ली वज़ीरा, मेरा एक वजीर बना, मिन अहली, ओ मेरे घर वालों में से, ओ मेरे उन्हों का जवाब है जेड़े कहते ने उधर कहते हो कि अली दमाद है, उधर कहते हो कि अली भाई है, तो ये वजीर किधर आ गया? बेटा अगर कुरान कहता है कि हारून मूसा का वजीर हो सकता है, सगा भाई है हजरत मूसा अलैहि सलाम का, ये भी उनके अपने घर का भाई मां जाया है ना, भाई है। और हुजूर फरमाते हैं अली आज मैं वही दुआ मांगूंगा जो मूसा ने हारून के लिए मांगी, वजअल वजीरम मिन अहली हारूना अखिशदुद बी अज़री। फरमाया उन्होंने हारूना कहा था, मैं अलीयन कहूंगा, अलीयन अखिशदुद बी अज़री। अरे भाइयों अली मेरे हुजूर का वजीर है, ये अकल और क्यास से बनाया गया वजीर नहीं, ये मोहम्मद की हदीस बयान कर रही है। खैर 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 मैं जल्दी आगे बढ़ रहा हूं। जमीन के ऊपर वजीर अबू बकर और बोलिए अबू बकर और उमर। नारा दावा क्या था मेरा? हाँ यार शाबाश शाबाश, मेरा दावा क्या था? अली बेमिसाल। हजरत अबू बकर इब्ने असाकिर में मौजूद है, कंजुल उम्माल में मौजूद है। हजरत अबू बकर बैठे हैं, उनके दाएं बाएं लोग हैं। हजरत अबू बकर फरमाते हैं मन सर्रहु अन यंजुर इला ज़मिन्ना से मंजिलतन व अक़रबिहिम क़राबतन व अफ़ज़लिहिम हालतन व अअज़मिहिम ग़िनान अन रसूलिल्लाह फलयंजुर इला हाज़ा ताले। तुम में से अगर कोई पसंद करता है कि वो मंजिलत में लोगों में से अजीम बंदे को देखे बल्कि आजम को देखे। आजम फिर आ गया, तवज्जो है जी 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 जी। अगर तुम में से कोई चाहता है कि वो मंजिलत में लोगों में सबसे बड़े आजम को देखे, वह अक़रबिहिम क़राबतन, नबी के सबसे ज्यादा करीबी को देखे, वह अफ़ज़लिम हालन, और जिसकी हालत जैसी किसी की हालत नहीं है, वो बेमिसाल हालत वाले को देखे, वह आज़मीम ग़िनान अन रसूलिल्लाह, जिसे नबी ने सबसे ज्यादा गनी कर दिया हो उसे देखे। फलियंजुर इला हाज़ा ताले, वो जो आने वाला है, वो जो आने वाला है उसे देख लो। किसको? नबी का सबसे करीबी, लोगों में मंजिलत में बहुत बड़ा, शानों में इज्जतों में अजमतों में बेमिसलो बेमिसाल। तो इतने में तमाम नजरें उठ गई, दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो अबू तालिब का बेटा अली। हजरात गिरामी जरा तवज्जो से सुनिए, आगे हदीस ये तो आ गई एक वजीर की बात, अब दूसरे वजीर की बात। हजरत उमर से पूछा गया तो आपने फरमाया अजिदतिन निसा अंतलिदना मिसला अली इब्न अबी तालिब, ओए माए बाज हो गई है कि वो अली जैसा बेटा, अली की मिसल पुत्र जन्म दे। मतलब क्या है? उमर भी कहते हैं अली बेमिसाल है,
अली, हाँ जी अली बेमिसाल है। इसीलिए तो फिर हम कहते हैं कि अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू। ये बोली किसकी बोली है? जिब्रील की बोली। ये बोली किसकी बोली है? मिकाईल की बोली। ये बोली किसकी बोली है? अबू बकर की बोली। ये बोली किसकी बोली है? उमर की बोली। हजरत उमर कहते हैं, हजरत उमर क्या कहते हैं? अगला जुमला फरमाया तजब्बु इलल अशराफ व तवद्दु। कराची और पूरी दुनिया का जहां तक मेरा पैगाम पहुंच रहा है, तमाम लोग सुनो। हजरत उमर ने लोगों को बुला के फरमाया, ओ सईदन इज्जत क्या करो। आज हनीफ कुरैशी अगर कह दे बंदे के बच्चे बनो, यजीद की नस्ल ना बनो, सादात का मुकाबला ना करो। सादात बेमिसाल खानदान है, इनका खून बेमिसाल, इनकी जद बेमिसाल, इनका नस्ल बेमिसाल। याद रखिए, अगर हम ये कहते हैं तो कहते हैं ये सईदों ने इसको पाला हुआ है, और शुक्र है सईदा पालिया है, डालरा तो नहीं पालिया ना। अमेरिके वालों ने तो नहीं पाला ना, इसराइल ने तो नहीं पाला ना। मुझे इसराइल ने तो कोई चैनल खोल के नहीं दिया ना। बोलो भैया। ओए, कल भी टुकड़े ज़हरा के बच्चों के खाते थे, आज भी टुकड़े। हाँ, ये तो तकलीफ उसे हो जिसे सैयदों से बैर हो। हमने तो जिंदगी सारी भी की सईदों के नाम की मांगी है। हमने तो सारी जिंदगी टुकड़े ही सादात के नाम के खाए हैं। कुत्ता 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 जिसे लोग कपड़ों के साथ नहीं लगने देते, उसे भी इतनी हया होती है, जिस दर के टुकड़े खाते हैं वहां भौंकता नहीं है। यार मेरी बात को समझे नो यार, गौर करो यार। कुत्तों से भी खसलत आगे निकल गई है, जिस दर के टुकड़े खाओ उसी दर को भौंको। ये किसको कहा? जिसको दर्द हुआ उसी को कहा। मैंने तो नाम ही किसी का नहीं लिया। खुदा दी कसम, मैं खुदा की कसम किसी का नाम नहीं लिया। और कल अगर तुम्हें कोई कहे ना कि ये हमारे खिलाफ बोला, आपके अच्छा वो यजीद की औलाद आप हैं, आप हम तो सादात के दर के नौकर हैं। मुझे एक दफा मैं एक जगह तकरीर करने गया, मैं सच्ची बात ये सादात के आस्थाने में कह रहा, तो हमारा एक दोस्त था, वो मुझे बुला के ले गया, मेरे कान में कहते हैं जी इतने ज्यादा सईदन की शान बयान ना करे, इतने एक पीर है उस तब BPI हो जाने। मैं आख्या फिर चंगा ना होवे कि आज फालज पे वैसे आज उसे फालज ही अटैक ना करवाऊं। ये गांधी साहब हो जाए जैसे सादात के नाम पे BPI होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हुजूर के चचा की औलाद में से हूं, हाशमी हूं, मैं हजरत अब्बास की औलाद में से हूं। तो एक दफा मैंने अपना तारुफ बयान किया, एक साहब आ गया, कहने लगे फिर तो आप सैयद हुए। मैं चुप, हम सैयद नहीं हुए, सादात के नौकर हुए, बल्कि और आगे कहे सुन तो सादात के कुत्ते हुए। कहने लगा आपको इज्जत रास नहीं आती, मैं आपको सैयद कह रहा हूं और आप आगे से जनाब मेरे हुए। और मैंने कहा जा ये इज्जत अपने पास रख, मुझे सादात कहलाने में उतना चस नहीं आता जितना सईदों का कुत्ता कहलाने में आता है। अंदर से कहते हैं, दिल से कहते हैं, दिल से। या मेरे मुर्शिद खाने के फर्दे कामिल बैठे हुए हैं, सबको पता है कि मेरे अब्बा जी ने सारी जिंदगी सादात के सामने जूते नहीं पहने। असल में रोला अम्मी अब्बे को होता है, मां में सून हो तो पुत्र यजीद ही होता है। मजा नहीं आया यार। खुदा के बटो, खुदा के बंदो, खुदा के बंदो, क्या लफ्ज बोला मैंने? मां में सून हो तो पुत्र यजीद ही होता है, और मां फातिमा हो तो बेटा हुसैन होता है। ये
कसरत है, हर तरफ यजीद यजीद नजर आ रहा है, हुसैन क्यों नहीं और होते? मैंने कहा असल तू समझा नहीं है, यजीद की मां जैसी माएं बहुत हैं। जश्न विलादत अली है, मुझे उस शजरे में ना जाने दो। यजीद की मां जैसी माएं हजारों हैं, हुसैन की मां जैसी मां कोई नहीं है। कहां से लाएगी दुनिया नबी के जिगर के टुकड़े? कौन है मेरे हुजूर के जिगर के टुकड़े जैसा? कौन है तैयबा ताहिरा जैसा? कौन है फातिमा ज़हरा जैसा, जिनके दुपट्टे को निचोड़ा जाए तो फरिश्ते भी तहारत के लिए वुजू करते हैं? वैसे ये इस्तिआरतन इस्तेमाल किए, मगर न फरिश्तों को अमाल सुन्नत मासूम समझते हैं। क्या समझते हैं? पाक तैयब ताहिर ताहिर समझते हैं। अल्लाह अकबर। मैंने एक दिन ये बोला जी कि अगर फरिश्तों को ये तो फरिश्तों में तो अगर ये देखा ना, हम कहते नहीं थे आप अकीदे मसूमियत रखते हैं। मैं तो पता नहीं तेरा क्या मतलब है। हज़रत साहब मैं इल्मुल कलाम सिर्फ पढ़ा ये नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूं। जरा अपने इल्मुल कलाम की किताबों में जरा खोल के जाइए तो बताइए सबसे पहले क्या फरिश्ते मासूम हैं कि नहीं हैं? तो औलुल अज़म फरिश्तों के अलावा जो बाकी फरिश्ते हैं उनसे जो मुकर्रब बंदे हैं, वली हैं, वो अफजल हैं कि नहीं है? भाई अफजल है ना भाई। अहले सुन्नत का अकीदा है कि ये अबू बकर सिद्दीक, ये उमर फारूक, ये जो हुजूर के प्यारे प्यारे यार हैं, ये जो हुजूर के घर वाले हैं, ये फरिश्तों से, बाकी फरिश्तों से क्या है? अफजल हैं। अच्छा जी, वैसे मेरी समझ में थोड़ा सा आ जाए और आप भी जरा समझा दें। फरिश्ते तो मासूम हैं और आपके बकौल ये सारे गैर मासूम हैं, तो फिर ये गैर मासूम मासूमों से अफजल कैसे हो गए? और भाई यही है ना कि सिर्फ औलुल अज़म फरिश्ते उनका इस्तिस्ना है, बाकी सारे फरिश्तों से ये अफजल हैं। तो फरिश्ते आ गए मासूम, तो ये जो आ गए गैर मासूम, तो फिर ये गैर मासूम उठते ऊपर पता चला बाज जगह जो रुतबा गैर मासूमों को मिलता है ना, जिन्हें गैर मासूम कहते हो, मासूम भी वहां नहीं पहुंच सकते हैं। ये मैं खास इन फरिश्तों के बारे में, कल मेरी कोई तकरीर काट के यजीद का बच्चा ना बने कि वो देखें नबियों पे कर दिया। मैं खास फरिश्तों के बारे में कह रहा हूं। औलुल अज़म फरिश्तों को छोड़ के जो बाकी फरिश्ते हैं, उन फरिश्तों से हमारे सुन्नत व जमात का अकीदा है। ये जो मुकर्रब बंदे हैं, दाता साहब ने तो और लिखा है, मैं अब वो बयान नहीं कर रही है, नया एक फिर टॉपिक खुलेगा। पर जिन लोगों ने 2 लफ्ज दाता साहब के पढ़े होते हैं ना और कहते हैं दाता साहब के अकीदे पे आओ, बेटा जी जरा अकीदे अफजलियत पढ़ के मुझे बता, दाता साहब ने जो लिखे उस पर चल सकेगा? खवास की बातें अवाम के सामने बयान करते हो। मेरा पिछले दिनों बड़ा मेरा मीटर फिर गया था। तुम क्या समझते हो? मैंने तो रोजाना में आंख बंद ही उस वक्त करता हूं जब मेरा मुताला होता है। मेरी तो पूरी जिंदगी किताबें खोल के किताबें पढ़ते पढ़ते हवाले लगाते लगाते गुजरी। मेरी तो लाइब्रेरी की कोई किताब आप जाकर देखेंगे हवाले के बगैर आपको नहीं मिलेगी। इस दिल में इतना समंदर रुका हुआ है ना, लेकिन परेशान होते हैं कि ये अवाम बेचारी कहेगी असी किधर जावा, कहां जाए हम लोग। वगरना सिर्फ मैं दावत देता हूं कश्फुल माजूब को खोलो और उसमें मलाइका और मुकर्रब औलिया के हवाले से तकाबुल में अकीदा पढ़ो। दाता साहब ने 2 जगह क्या लिखा है। लेकिन चलो हम बहारे शरीयत वाली बात को करते हैं, फतावा रिजविया वाली बात को करते हैं, हम दीगर मुतकल्लिमीन की बात को लेकर आते हैं कि गैर औलुल अज़म फरिश्ते नीचे हैं, ये नबी के प्यारे प्यारे यार और हुजूर की यार। तो सबके नजदीक फरिश्ते सारे मासूम हैं। और बोलो सारे मासूम हैं, तो फिर ये मासूम होकर नीचे क्यों? बस ये वो जवाब नहीं देंगे, मैं दूंगा।
कहते हैं वो तो ठीक है कि उनको एक जियत से मकाम हासिल है कि वो नूर की पैदावार है। तो मैंने कहा इधर इनका, हाँ जी तो फिर देखें ना इनका। मैंने कहा तुझे मैं बताता हूं, वो नूर की पैदावार है, ये नूरुन अला नूर की पैदावार। नहीं समझ आए आप? तो बहरहाल मैं लंबी बहस में नहीं जाता, किसी मुश्किल में आपको मैं नहीं फंसाना चाहता। मैं सिर्फ इतना बताना, थोड़ा सा दिमाग खोलना चाहिए ना, थोड़ी सी बात को जरा बयान करना चाहिए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक क्या कहते हैं? अली जैसा। उमर क्या कहते हैं? अली जैसा। तो फिर हम भी कहेंगे ना कि अली वर्गा जमाने ते कोई पीर विखा मैनू, अली वर्गा जमाने ते कोई पीर विखा मैनू, अली बाज मुहम्मद दा, अली बाज मुहम्मद दा कोई वीर विखा मैनू, अली वर्गा जमाने ते कोई। अब ये बहस है उलमा में कि मौला अली की शानें कितनी हैं। आले सुन्नत व जमात का इत्तेफाक है कि जितनी मौला अली की शानें और फजीलतें हुजूर ने बयान की हैं, इतनी किसी साहबी की बयान नहीं। आपके शहर का एक बुढ़ा मौलवी, मैं उस दिन उसके क्लिप सुन रहा था, वो कहता है कि नबी के साहबा में सबसे ज्यादा आयतें, मैं तो नाम लेना भी मुकाबले में ये अच्छा नहीं समझता, फुलां साहबी की नाजिल हुई हैं। मैंने कहा अल्लाह तुझे हिदायत दे, हवाला भी तो दे ना, किसने लिखा है? हालांकि अब्दुल्ला बिन अब्बास तो कहते हैं कि अली वो हैं जिनकी शान में कुरान की 300 आयतें नाजिल हुई। और इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं कि जितनी शानें रसूल खुदा ने हजरत अली की बयान फरमाई है, इतनी किसी भी सहाबी की बयान नहीं फरमाई है। तो मतलब क्या होया? मेरा अली बेमिसाल है, मेरा अली, फिर बोलो मेरा अली। अच्छा सुनो, शान अली में रिवायतें कितनी हैं? वो आइए तो आयतें हैं, रिवायतें कितनी हैं? हजारों। फिर बोलो जल्दी जल्दी जल्दी। बेशुमार हजारों रिवायतें हैं मौला अली की शान में। मुतकल्लिमीन उलमा इस बहस में पड़ गए। मोहतरम अनवर मेमन साहब अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अली के नाम पे तड़प उठते हैं, अल्लाह इन महबतों को सलामत रखे। जरा तवज्जो फरमाएंगे। उलमा इस बहस में है कि शान अली में सबसे बड़ी रिवायत कौन सी है? यार आज मजा ना आ जाएगा भाई। शान अली में सबसे, फिर बोलो शान अली में सबसे बड़ी रिवायत कौन सी है? कौल नंबर 1, ये 15 मुहद्दिसीन का कौल है। वो फरमाते हैं सबसे बड़ी आयत रिवायत शान अली में जो आई है वो है मन कुन्तु मौला फअलियन मौला। जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो फिर गोलड़े का पीर भी बोला, जैसे खड़ी अल्लाह के घर में हुए पैदा अली, जर्रा जर्रा बाअदब होकर पुकारा या अली, जिसे कहे मौला मोहम्मद उसे कहे मौला अली। बोलना है सबने, जिसे कहे मौला मोहम्मद उसे कहे। कुछ मुहद्दिसीन की ये राय है
कि मौला अली की शान में सबसे बड़ी रिवायत मन कुम तो मौला फालियुन मौला, आजालियुन मौला भी है लेकिन फालियुन मौला वाली जो रिवायत है ये ज्यादा मजबूत है। दोनों लफ्ज हैं, हाजालियुन मौला भी है और फालियुन मौला भी है, यानी वह हाजा नहीं है, फालियुन मौला है। तो जरा तवज्जो से फरमाइए, तवज्जो फरमाइए, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। बोले कि जनाब ये रिवायत शान अली में सबसे बड़ी है। कुछ मुहद्दिसीन कहते हैं ना ना, सबसे बड़ी हदीस वो हदीस है जिसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया, जरा मैं पसे मंजर बयान करूं, मेरा नबी ग़ज़वा तबूक के लिए जाने की तैयारी कर रहे हैं। हजरत अली गए, अपनी तलवार लेके आए, इधर पत्थर लिया, रगड़ रहे हैं। तलवार की धार चेक कर रहे हैं। मेरे नबी ने पूछा अली क्या हो रहा है? अर्ज की आका वे आपके साथ जंग में जाने की तैयारियां हो रही हैं। मेरे नबी ने फरमाया ना अली, मैं तुझे तबूक में लेके नहीं जाऊंगा, तू पीछे मदीने में रहकर मेरे पीछे मदीने वालों का ख्याल रखेगा, मेरा नायब होगा मदीने के अंदर। हजरत अली ने सर झुकाया, सोनिया जंग में ले जाए फिर मंजूर है, इधर छोड़ जाए फिर मंजूर है। लेकिन अली कुछ लोगों के करीब से गुजर रहे थे, वो मुनाफिक थे, उन्होंने हजरत अली को देखकर तमस्खुर उड़ाया, कहने लगे ये देखो शेर बना फिरता है, और नबी ने इसे बच्चों और औरतों के पास छोड़ दिया। हाय दर्द लगी, दिल पे चोट लगी, मेरे नबी की खिदमत में हाजिर हो गए। या रसूल अल्लाह रो रहे हैं, मेरा नबी पूछ रहा है अली रोना किस बात का? या रसूल अल्लाह मुझे ताना मिलाए, क्या आप खुद मैदान जंग में जा रहे हैं, मुझे औरतों और बच्चों के पास छोड़ के जा रहे हैं? मेरे नबी ने दिलासा दिया, सीने से लगाया, माथा चूमा, फिर फरमाया अमा दर्दा या अली अम तकून मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबी बादी। फरमाया ओ अली, क्या तू इस बात पे राजी नहीं है कि तेरी मेरी वही मंजिलत हो जो मूसा की हारून से थी? उधर मूसा हारून का वीर है, तू मेरा वीर है। मूसा तूर पे गए, पीछे कौम के पास अपने भाई हारून को छोड़ के गए। मेरी तेरी वही मंजिलत है, मैं तबूक में जा रहा हूं, तुझे पीछे अपना नायब मैं तुझे बना के जा रहा हूं। लेकिन ए अली, वहां मूसा भी नबी था, हारून भी नबी था, लेकिन सुन तू अली है, नबी नहीं। बाकी जो जो मंजिलत हारून की मूसा से थी वो तुझे भी मुयस्सर आ गई है। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि ये रिवायत बहुत सारों के नजदीक सबसे बड़ी रिवायत है, क्योंकि यहाँ ये साबित होता है कि अली सिर्फ नबी नहीं है, बाकी सब अली नबी नहीं है। वह नबी तो जब नबी नहीं है तो खुदा किधर हो सकता है, इला किधर हो सकता है? ओए अली नबी नहीं है, बाकी कुछ भी फरमाया, बाकी सब कुछ। लेकिन आइए 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 आइए, तीसरा कौल के सबसे अफजल सबसे बड़ी रिवायत शाने अली में कौन सी है? इस बाबत उलमा की बात है, और इस मामले में कुछ उलमा ये फरमाते हैं कि सबसे अफजल सबसे बड़ी रिवायत शान अली में वो है कि मेरे नबी ने फरमाया कि ए अली, मैंने अल्लाह से जब भी जो कुछ अपने लिए मांगा है वही कुछ मैंने तेरे लिए भी मांगा है। आहिस्ता बोले हो यार, मजा नहीं आया मुझे।
सबसे बड़ी रिवायत कौन सी है? ए अली, जो कुछ मैंने अल्लाह से अपने लिए मांगा वो सब कुछ मैंने अल्लाह से तेरे लिए भी मांगा। और सुन, वमा दावतु लिनफ्सी मा दावतु लिनफ्सी, दावत तो लका मिस्लहू, जो अपने लिए मांगा वो तेरे लिए मांगा। वमा दावतुस्तुजीब ली, मैंने जो जो मांगा मुझे ना नहीं हुई, हाँ 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 हाँ। इल्ला अन्नहु कीला ली, सिवाय इस बात के कि मैं मांग रहा था तो रब की तरफ से एक पाबंदी आ गई। फरमाया हबीबा, जो दिल करे मांग अपने लिए, वही मांग अली के लिए। लेकिन एक बात सुन ले, तू आखिरी नबी है, तेरे बाद नबी कोई नहीं। फरमाया अली, तू नबी नहीं है, बाकी जो कुछ मैंने अपने लिए मांगा वो कुछ मैंने तेरे लिए मांगा। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। हजम हो गई बात जी। इमाम निसाई को जाके पकड़ो, क्यों रिवायत की है? कंजुल माल को पकड़ो, दीगर आले सुन्नत की हदीस की किताबों में मौजूद है। ए अली, जो कुछ मैंने, ऊंचा बोलो ऊंचा, जो कुछ मैंने अपने लिए मांगा। ऐसे सवाल ये है कि ये मौलवी साहब दूरबीन लगा के, इनसे कहिए कि दूरबीन लगा के, माइक्रो क्या बोलते हैं, स्कोप लगा के, खुर्दबीन लगा के, कुछ लगा के हिम्मत करके जरा वो चीज लेके आओ जो नबी ने अपने लिए नहीं मांगी। तो जब हुजूर कह रहे हैं जो कुछ मैंने अपने लिए मांगा वो सब मैंने तेरे लिए मांगा, सिवाय इस बात के कि मैंने रब से जो मांगा रब ने कहा मंजूर है, पर नबूवत नहीं मांगनी। तो इसका मतलब यह कि अली नबी नहीं, बाकी जो नबी ने मांगा अली के लिए भी मांगा। लेकिन ख्याल करना, रब मुझे भी देता है, रब तुझे भी देता है, रब नबी को भी देता है, पर ख्याल करना हमें हम समझ के देता है, नबी को महबूब समझ के देता है। हमें देता है ना, बोलिए 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 बोलिए, हमें देता है ना। तो लीजिए, खुदा की इज्जत की कसम, अकीदे आले सुन्नत से जरा बराबर इधर उधर नहीं है। जो मुतकल्लिमीन की ताबीरात और तफसीलात मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, वो सारी ताबीरात और तफसीलात दिलो जान से कबूल है। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो कुछ मतलउल कमरैन में लिखा कबूल है, और उन्होंने जो कुछ उसामुल हरमैन में लिखा वो भी कबूल है। मैं सिर्फ कराची की सरजमीन पर यह कह के जा रहा हूं कि घर में चोरों की तरह बैठ के तस्वीरें लगाना आसान होता है, पर हकीकत का सामना करना बड़ा मुश्किल होता है। हमें फिक्र रजा के बागी कहते हो, हम तो तैयार है आला हजरत की जिस किताब पे मर्जी हमसे साइन लो, मतलउल कमरैन पे साइन लो, हम करेंगे। लेकिन आपको भी उसामुल हरमैन पे साइन करने पड़ेंगे। मतलउल कमरैन पर साइन करने से अगर मेरा कोई करीबी भी रूठता है, मुझे परवाह नहीं। तो अगर किसी को खतरा हो कि उसामुल हरमैन पे साइन करने से मेरे बाबा जी रूठ जाएंगे, वो खुद खोर कर। दोस्त नाराज हो जाएंगे, इन्वेस्टर नाराज हो जाएंगे। समझते गए हैं ना? जो नाराज हो जाएगा नाराज, ख्याल करो। हैरत की बात है, सभी मुझी से कहते हैं रख नीची निगाह अपनी, उनसे कोई नहीं कहता ना निकलो यूं अय्या होकर। सब हम ही से कहते हैं कि रख नीची निगाह अपनी। हैरत की बात है, हम फिक्र रजा के सीने को जोर लगा के डंके की चोट पे लाइव टीवी प्रोग्रामों में दिफा करें, लेकिन हम किसी मौलवी को अगर ना उसमें तनकीद करें तो हम फिक्र रजा के बागी।
और जो आला हजरत की उसामुल हरमैन के बखिए उधेड़े वो फिर भी सुन्नी। याद रखो, मसले अफजलियत का इनकार करने वाला बकौल आला हजरत वो आले सुन्नत से निकलता है, और हुसामुल हरमैन का इनकार करने वाला आला हजरत के बकौल इस्लाम से निकलता है। तो इस्लाम का दिफा जरूरी है कि भाई कुफर का मामला सख्त है, ये गुमराही का। इसलिए जिन लोगों को सिवाय सादात के जुबान खोलने के कोई फुर्सत नहीं है, हम उनको बड़ी इज्जत और अदब से कहते हैं, ये क्या बात हुई कि आओ मेरे पास, मैं तुम्हें दिखाता हूं उसामा। तो दिखाओ ना। ओ भाई, रोला पड़ा है, पूरे मुल्क में रोला पड़ा है। तो हुसामुल हरमैन पर साइन अगर किसी ने किए हुए हैं तो दिखाओ। वो कोई मरा हुआ तो नहीं है, जिंदा है। क्लिप बनाओ। बाकी छोटी छोटी बात पे कोई सैयद बात करे तो फौरन क्लिप बन जाते हैं। तो ये कोई बड़ी बात है कि बंदा 2 मिनट पकड़ा एक कैमरा और कहे कि भाई मैं आला हजरत की फिक्र का मालिक वारिस हूं और मैं उसामुल हरमैन के मुदर्रजात को मानता हूं। ये कहते हुए मौत पड़ती है। लेकिन मैं कराची की अवाम से कहता हूं, खुदा का वास्ता अल्लाह के आगे तुमने जाना है, इंसाफ का दामन ना छोड़ो। एक तरफ लोग जनाब फिक्र रजा का नाम लेकर फिक्र रजा की धज्जियां उड़ाएं, उन्हें तुम सीने से लगा रहे हो। उनके आगे पीछे शेर और पता नहीं क्या क्या लगा रहे हो। और जो लोग डंके की चोट पे फिक्र रजा का दिफा करते हैं, उनके हवाले से कोई कहते ये राफजी हो गया, कोई कहते ये तफजीली हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, ना हम तफजीली हैं, ना हम नासबी हैं, ना हम राफजी हैं, ना हम खारजी हैं। हम हुजूर के आशिक, अहले बैत के गुलाम, हम हैं सुन्नी। और हमारे नजदीक सुन्नी की इसके सिवा कोई ताबीर नहीं कि सुन्नी वो होता है जो रसूल की हर निस्बत का अदब भी करता है और उनसे मोहब्बत भी करता है। जो यजीद के बारे में हाथ होला रखे वो सुन्नी नहीं है। बच्चे बोले वो यार, जो यजीद के बारे में हाथ होला रखे वो सुन्नी नहीं है। जो मरवान के बारे में हाथ होला रखे वो सुन्नी नहीं है। जो दीगर दज्जालों के बारे में हाथ होला रखे वो सुन्नी नहीं है। जो फातिमा ज़हरा के गुस्ताखों के बारे में हाथ होला रखे वो सुन्नी नहीं है। जो अल्लाह के वलियों का बागी हो सुन्नी नहीं है। जो नबी के सहाबा के खिलाफ जबान खोले वो सुन्नी नहीं है। जो सिद्दीक की सदाकत, फारूक की अदालत, उस्मान की हया, अली की शुजाअत और विलायत को न माने वो सुन्नी नहीं है। सुन्नी वही है जो फिक्रे गौसे आजम पे चलता है। सुन्नी वही है जो फिक्रे शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी पे चलता है। इसलिए ये आस्ताना कासमिया फेरोजिया कराची, खुदा की इज्जत की कसम, यहां से वही इल्म और हिकमत का नूर फूटता है जो बरेली के बादशाह के दरबार से फूटता है, जो गोलड़े के सुल्तान के आस्थाने से फूटता था। यजीदी मौलवियों, अगर कोई सैयद अपने बाबे का दिफा करे, अपनी जद का नाम ले, तो तुम्हें उसमें रफजियत नजर आती है। तुम्हें तुम्हारा बाप मुबारक हो, सैयदों को अपना बाप मुबारक हो। जिसकी मां मैसून है वो अपनी मां के कसीदे पढ़े, और जिनकी मां फातिमा है वो अपनी मां के कसीदे पढ़े। सुभान अल्लाह की आवाज। मैसून बिनते बहदल की साइडें लेनी तुम्हें अच्छी लगती हैं, फातिमा बिनते मोहम्मद की साइड लेने वाले को राफजी कहते हो। खुदा की इज्जत की कसम, वैसे तो मुमकिन ही नहीं है कि ये जो यजीद कहीं जन्नत में जाए, पर जिस जन्नत से ए जावे मौलवी तुदा ही मुबारक होवे। जा वो हमारी अपनी हजारे की बोली में कहते हैं जा चूप। वो गन्ना चूपते हैं ना, वो कहते हैं जा चूप।
और तू वो जन्नत है जिस जन्नत में तेरा बाप यजीद तेरे साथ था। हमें तो वो जन्नत सूट करती है जहां हुसैन इब्ने अली हो। बड़ी जगह में ये जुमला कह रहा हूं, मैं आखिरी ये लज्जत वाला जुमला देकर इजाजत चाहता हूं। किबला सैयद इरफान शाह साहब मशहदी काज़मी, अल्लाह ताला उनका साया तादेर आले सुन्नत के सरों पे सलामत रखे। हाय हाय, एक जुमला उनका मेरे दिल में अटका हुआ है, निकलता ही नहीं है। हदीस में मेरे नबी पाक ने फरमाया, क़यामत वाले दिन मैं, अली, फातिमा, हसन और हुसैन हम जन्नत के एक ही दर्जे में होंगे। जन्नत के एक ही दर्जे में होंगे। हाय हाय, इसमें मौलवी साहब के पेट में दर्द आ गया। जरा गौर करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के सरदार हैं, अब ये गैर नबी हुजूर के दर्जे में कैसे जा सकते हैं? जब नबी पाक के दर्जे में जिब्रील नहीं, जब नबी पाक के दर्जे में इब्राहिम नहीं, जब नबी पाक के दर्जे में मूसा नहीं, जब नबी पाक के दर्जे में फुला नहीं, तो फिर ये नबी पाक के दर्जे में अली कैसे आ गया? लगता है ये रावजियों ने रिवायत करी है। मैंने कहा बेटा ये इमाम तिरमिज़ी ने बयान की है। इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी ने ये हदीस बयान की है। लेकिन सुन, मैं ये मिसाल अक्सर दिया करता हूं, वजीर आजम हाउस बनता वजीर आजम के लिए, पर अंदर अकेला वजीर आजम नहीं रहता, उसकी बीवी भी रहती है, उसके बच्चे भी रहते हैं, उसके ड्राइवर भी रहते हैं, उसके नौकर चाकर भी रहते हैं। जिस शाहराह पर वजीर आजम हाउस वाक़ होता है, उसी शाहराह पर वजीर आजम की गाड़ी जाती है, उसी शाहराह पर ड्राइवर की गाड़ी जाती है, उसी शाहराह पर उसके नौकर की गाड़ी जाती है। उसे रोकते हैं, पूछते हैं किधर? वज़ीर आज़म हाउस। क्यों? मैं नौकर हूं। क्यों? मैं वज़ीर आज़म हाउस का झाड़ू लगाने वाला हूं। क्यों? मैं वज़ीर आज़म हाउस का लांगरी हूं। आयो मैं सदके जाऊं। क्या किसी पुलिस वाले ने आगे से थप्पड़ मार के भगाया, चल दफा, वज़ीर आज़म हाउस तो वज़ीर आज़म के लिए बना है, तू किधर आया? क्योंकि सबको पता है अगर वज़ीर आज़म ने रहना है तो नौकरों चाकरों में रहना है, बीवी बच्चों में रहना है। तो इरफान शाह जी ने फरमाया, बेटा जी रब ने जन्नत बनाई है सुकून के लिए। जन्नत किसके लिए बनी है भाई? सुकून के लिए, कैद के लिए नहीं, सुकून के लिए। फरमाया उस जन्नत में हुजूर को सुकून कहां जहां फातिमा ना है। बस हदीस खत्म कर रहा हूं। सिर्फ मैं ये अक्सर सुनाता रहता हूं, आप फिर इसको सुन लीजिए। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में, बहुत सारी तफासीर में हदीस की किताबों में मौजूद है, जब जन्नती जन्नत में जाएगा अल्लाह ताला ऐसे पूछेगा, खुश हो? कुछ कमी? लेकिन इसके दिल के निहा खाने में कुछ उठ रहा हो, कुछ कमी, कुछ खाने में, पीने में, पहनने में, सोने में, खिदमत में नहीं। मालिका इतनी खुशियां तुम्हें, मर जाता अगर यहां मौत होती, इतनी खुशियां तूने दे दी, पर दिल के निहा खाने में कुछ छुपा हुआ होगा। पता है दिल के निहा खाने में क्या होगा? अंदर अंदर एक हल्का सा गम होगा, हल्का सा ख्याल होगा, हल्का हल्का सा, काश के मेरे बच्चे भी मेरे साथ होते। अमीरों को यह समझ नहीं आती है, गरीब आदमी अगर किसी तगड़े खाने पे चला जाए ना, उसके आगे हलवे, पूड़ियां, समोसे, रोस्ट, 5 किस्म के खाने हो, वो खाता कम में, सोचता ज्यादा है। कहते हैं मेरा छोटा मुन्नू साथ होता वो भी मजा लेता, मेरा चुन्नू होता वो भी खाता, उसकी वो खाना उसको मजा नहीं देता, करकरो हो जाते हैं। अमीरों को तो पता होता है घर में भी मिलता है, खैर है उधर ही का, लेकिन गरीब ये सोचता है। मैं आपको मिसाल दिया करता हूं, और अगर किसी को समझ आए ना आए, मदीने जाकर सबसे पहले बंदा तड़प के कहते हैं, काश मेरी अम्मी मेरे साथ होती, मेरा भाई मेरे साथ होता, मेरे बच्चे मेरे साथ। आता है ना ख्याल, आए हाय। अब जन्नती जन्नत में हूरें नौकरी कर रही हैं, गिलमा खिदमत कर रहे हैं, हो शराबे तहूरा आ रही है, जन्नत की नेमतें आ रही हैं, जो ख्याल कर रहे मिल रहा है, हैं खा रहा है, मजे ले रहा है। लेकिन
इस दिल के निचले खाने में कहीं है मेरा चुन्नू भी होता, मेरा मुन्नू भी होता, मेरा फुलाम भी होता। ये नहीं समझाने के लिए लफ्ज नहीं हदीस के, लेकिन समझा फुलाम भी होता दिल में। तो अल्लाह ताला फरमाएगा अच्छा सब कुछ है तो ये दिल में क्या छुपा के रखा है? फिर रोएगा, बोलेगा बोलेगा मालिक मैं चाहता था मेरा बेटा भी मेरे साथ आ जाता। अल्लाह पाक फरमाएगा ओ फरिश्तों, मालिक हुक्म, इसकी औलाद में से जितने अहले ईमान हैं ले आओ, इसके साथ इसी के दर्जे में डाल दो। और ये कुरान में मौजूद है, मेरे उते कोई ना बिल कुरान में मौजूद है। अलहकना बिहिम ज़ुर्रियतहु, रब फरमाता है कि हम उसकी ज़ुर्रियत को उसके साथ मिलाएंगे। तो तेरी मेरी ज़ुर्रियत तेरे मेरे साथ, और चबल आदमी तेरी मेरी ज़ुर्रियत तेरे मेरे घर में, तेरे मेरे बच्चे वो तेरे मेरे जन्नत के दर्जे में आएंगे, ताकि देख के मैं खुश हो जाऊं मेरा छोटा पुत्र भी आ गया, मेरा बड़ा पुत्र भी आ गया। तो तेरा क्या ख्याल है? जन्नत का सुकून तब है कि जब जन्नती की औलाद साथ है। तो हुजूर जन्नत में जाएंगे, फातिमा ना हुई तो सुकून किधर आएगा? हसन ना हुआ तो सुकून किधर मिलेगा? हुसैन ना हुए तो सुकून कहां मिलेगा? ओए अली ना हुए, जब कभी भी हजरत अली अल मुर्तजा जंग पे हुजूर भेजते, इधर देखो, अल्लाहुम्मा ला तुमितनी हत्ता तुरियनी अलिया। हजरत अली जाते पीछे हुजूर दुआ शुरू कर देते, या अल्लाह जब तक अली को दोबारा देख न लूं मुझे मौत न देना। हुजूर दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह जदों तक अली दोबारा मिल न जावे मेरी रूह कब्ज न करना। कितनी बेकरारी है, पता है चंद दिनों बाद आ जाएगा अली, इतनी बेकरारी है। तो तेरा क्या ख्याल है कि जन्नत में हुजूर अली के बगैर जाएंगे? आए हाय, मेरा विजदान कहता है उधर हुजूर होंगे, उधर हसन होंगे, उधर हुसैन होंगे, उधर ज़ारा पाक होंगी। मंजर कुछ मेरा दिल कभी सोचता हूं ना, नहीं सोचने में तो पैरा नहीं है ना। मेरे हुजूर जन्नत में होंगे, जुल्फें लहरा रही होंगी, उधर बीवी आ जाएंगी, आकर कहेंगी बाबा आप कैसे हैं? कभी मेरे नबी की जुल्फें सहलाएंगी। उधर हुसैन आएंगे, इधर हसन आएंगे, इधर अली आएंगे। ये क्या है तो यार, ये जन्नत की रौनक है। आए हाय। और मेरे नबी ने अगला इनाम किया, फरमाया जिसने मुझसे और इन चार से प्यार किया वो भी हमारे दर्जे में होगा। तो बस बात खत्म कर देता हूं कि कांड कर न तू पन जानो, मुख मोड़ना पन जा तो, कांड कर न तू पन जानो, मुख मोड़ना पन जा तो, कांड कर न तू पन जानो, मुंह मोड़ना पन जा तो, जन्नत ते जहन्नम दी गलियाल ते मुकड़ी, जन्नत ते जहन्नम दी। ए फातिमा गल अशीर विच तेरे लाल ते मुकड़ी। ए आस्ताने कासमिया फिरोजिया पर आने वाले आशिकों, मस्त हो जाओ अपने पीर की इस पाकीज़ा निस्बत पे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाथ नीचे करके नहीं, हाथ लहरा के कहो सुभान अल्लाह। बेशक खुश वक्त हो, तुम्हारा पीर अली का बेटा है, सुभान तुम्हारा अल्लाह। पीर ज़हरा का लाल है। इस पीराना साली में, इस बुढ़ापे में भी चेहरे पे देखो, ये आर्टिफिशियल लेटें लगाई हुई नहीं है बेटा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, 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 हैदर, हैदर, हैदर। जीवे
जीवे जीवे जीवे जीवे जीवे। इस पीराना साली में भी ये जो चेहरे का नूर है, ये हुब्बे अली का रंग है, ये आले बैत अताहर की मोहब्बतों का फैज है। इसलिए उनके दामन से सिमट जाओ, लिपट जाओ कि जिनके हाथों में दामन ज़हरा के बच्चों का। और हम कराची में इत्तेहाद आले सुन्नत की बात करते हैं। आले सुन्नत का नुकसान है कि अपनी अपनी जगह पर अपने अपने मकान बनाए हुए, लेकिन माइनस यजीद। भाई बड़ा आसान सा नुस्खा है हमारे पास, माइनस मरवान। ऐसा नहीं हो सकता कुत्ता भी खूह विच होवे तो फिर जनाब पानी भी इस्तेमाल होता रहे, नहीं, खूह को पाक करने के लिए कुत्ते को निकालना पड़ेगा। ये जो अहले सुन्नत के खूह में जो ना यजीद कुत्ता आ गया है ना, इसको निकालो, खुल के कहो ना, लानत भेजते हैं उस कुत्ते पर। न साफ छुपते हो, न साफ सामने आते हो, यजीद की मुखालफत हैं जी। और वो भी जनाब वाला जैसे वो कौवा चोंगे यूं भी करते हैं फिर खाता भी है, यूं भी करते हैं फिर खाता भी है। ऐसे तो नहीं है डंके की चोट पे कहेंगे हम कल भी हुसैनी थे, हम कल भी हुसैनी थे, हम कल भी हुसैनी थे, आज भी हुसैन, कल भी यजीद मुर्दाबाद, कल भी हुसैन जिंदाबाद, आज भी हुसैन जिंदाबाद, कल भी हुसैन जिंदाबाद, आज भी हुसैन जिंदाबाद, कल भी यजीद मुर्दाबाद। आज भी यजीद मुर्दाबाद। ओके, लेकिन यूं नहीं हो सकता कि दिल में यजीद भी है और फिर ना 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 ना, दुनिया दो हो जाए। मैं इस पे आगे क्या पढ़ूं, जिस जन्नत में यजीद जाए वो भी तेरे बाप को और तुझे मुबारक हो, हमें वो जन्नत भी नहीं चाहिए। जा, अगर अल्लाह ने यजीद को माफ कर दिया तो वाह भाई वाह। इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने दिया। फरमाते हैं यजीद के कुत्ते काम यकीनी है, ये अगर शक्की है। शाह अब्दुल हक साहब क्या कहते हैं, यजीद के कुत्ते काम यकीनी है, उसकी आले बैत की दुश्मनी और दोस्तियों वाले काम यकीनी है। ये अगर जन्नत में चला जाए ये शक है, और यकीन शक से जायल नहीं होता। इस तरह तो फिर बंदा लेवे, एक मिनट इधर इधर इधर, बंदा पकड़े मौलवी साहब को, इधर थप्पड़ इधर थप्पड़ इधर थप्पड़ इधर, क्यों मारा है? इसलिए कि अगर आप दोज़ख में जाएं तो, अगर कोई गलती हो ही नहीं, अगर तेरी इस अगर के मैं मगर लग जाऊं, हैं? खुदा की कसम इस अगर मगर में भी तेरी डगर मगर है, मक्कर है तेरा फरेब है। वगरना अगर तेरे दिल में इश्क आले बैत हो तो आले मोहम्मद के दुश्मनों से कभी तो दोस्ती नहीं लगा सकता। हमारा सर कट जाएगा, खुदा की कसम हम आले मोहम्मद के दुश्मनों के गीत कभी नहीं गाएंगे। ऊंचा बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। शाह साहब, सच्ची बात यह कि मेरे महबूब पी रही है सैयद उस्मान शाह जी। मोहब्बत हो तो बंदा बता देता है। उसकी वजह यह है कि ये बंदा इनके भाई हुजूर की अहले बैत की मोहब्बत के वाले से रफ्तगी रखते हैं, और हमारी तो जिंदगी का है ही रंग ये, जो आले मोहम्मद का नौकर है वो हमारा है, जो हुजूर की आल का वफादार है वो हमारा वफादार है। आस्ताने के साथ वाबस्ता रहो। कासमियों, यजीदी ट्रू ट्रा ट्रा करते रहे, पर जबल गर्दद गुल मोहम्मद न गर्दद। पहाड़ हल जाए तेरे दिल से हुसैन न निकले, पहाड़ जगह से टल जाए तेरे दिल से अली न निकले। तो फिर इसलिए हर दम अली अली। और याद रखो, जो जिंदगी आले मोहम्मद की नौकरी में गुजार के जाते हैं ना, फिर उनके जाने का रंग जमाना देखता है। इसी सिंध की धरती पर दुनिया ने साईं
कंबर शरीफ वाले साईं बाबा गुलाम हुसैन का रंग नहीं देखा है? चेहरा नूर से भरपूर, हर तरफ अल्लाहू की सदा, हर तरफ सल्ले अला की आवाजें, और हर तरफ नारे हैदरी या अली की आवाजें। और कहने वाले कह रहे थे अलविदा ए वाली ए कंबर अलविदा, हम आपको मुर्तजा के हवाले करते हैं। और हम समझते हैं उस बागैरत तो बाजुर्रत सैयद ने सारी जिंदगी मुस्तफा की आले बैत की इज्जतों का दिफा किया। इधर से कब्र में उतरा होगा, उधर हुसैन इब्ने अली ने बाहें फैला के इस्तकबाल किया। इस तरह से जिंदगी गुजारो ताकि जब मरो तो फिर इस्तकबाल फरिश्ते करें, और जब फरिश्ते तुम्हारी रूह लेके जाएं, अली कहें ले आओ ये तो मेरा है। अल्लाह मेरा और आपका खात्मा हुब्बे अली में फरमाए। अल्लाह हमारी जिंदगी आले मोहम्मद की गुलामी में रखे। अल्लाह सादात के साथ हमारा रिश्ता मजबूत रखे। लेकिन याद रखें, लफ्ज भी आले नबी के लिए, लफ्ज भी आले नबी के लिए। हमारे जो पैंतनी हजरात हैं वो लफ्जों के हवाले से तो पूरे मत करते हैं। मिर्जाइयों को देखिए, वो अपनी आमदन का 25% अपने मजहब को देते हैं। इन यजीदियों को देखो, इनका चबल सा बंदा सामने आता है, पुठी पुठी किताबें लिखता है, कोई ना कोई सेठ खड़ो हो जाते, कहते हैं मैं 10,000 किताब छाप के दूंगा। हम आप पैंतनियों से भी कहते हैं कि अगर देखो कि कोई किताब ऐसी है जिसमें मौला अली का रंग नजर आ रहा है, मौला अली की अजमतें और शानें हैं, उस किताब को खुद पकड़ो और छाप दो। कोई एक बंदा खड़ा हो, मैं आपको खुली इजाजत देता हूं, ये मेरी किताब है आले बैत की मोहब्बत में, आला हजरत ने जो आले मोहम्मद की शानें लिखी हैं, और इसमें 100 सफ़ा तो यजीद और यजीद की औलाद का वो रगड़ा है कि इनकी नानी भी चीखती है, मैसून तो चीखती है, मैसून की अम्मी भी चीखती है। आप यकीन करें, मेरी तरफ से आपको इजाजत है, जिसका दिल करे ये किताब छापे, मैं इसका राइटर हूं, मैं हक देता हूं। जिसका दिल करे ये छापो और आले मोहम्मद के गुलामों में तकसीम करो। मुझे इनका कोई रायलटी नहीं चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला आपको सलामत रखे। अपने बुजुर्गों के साथ तावन करें, अपने मदारिस के साथ तावन करें, अपने मराकज के साथ तावन करें, ताकि हमारा ये मिशन मोहब्बत आले बैत पे जारी और सारी रहे। अल्लाह करीम साईं उस्मान साहब को सलामतियां अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम के लिए खड़े हो जाए।